इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। इसमें हमने क्या करना है कि हमने जो लीनियर इनक्वालिटीज़ है ना, पहले तो इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फिर हमें हमारे पास जो आंसर्स आएंगे उनको हमने एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2x + y लेस दैन एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये क्या आ गई है, इनक्वालिटी। तो अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, इनक्वालिटीज़ को चेंज करना है इक्वल के साइन में। तो इस तरह इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो यहाँ पर पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें एसोसिएटेड इक्वेशन। तो जब हम इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास इनक्वालिटी का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल के साइन में। 2x + y = 6। तो अब हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब आपने क्या करना है कि एक दफ़ा आपने x को 0 पुट करना है और एक दफ़ा आपने y को 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलें देखते हैं। तो पहले हम लोग x को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। x = 0 इन इक्वेशन 1, यानी कि हमने अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या पुट करना है, x = 0। तो यहाँ पर जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने क्या लिख देना है, 0 + y = 6। अब 2 = 0, ये किसके इक्वल आएगा, 0 + y = 6। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, y = 6। तो अब इसका क्या मतलब होगा कि हमने x को पुट किया 0 तो हमारे पास y किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सो द पॉइंट इज़ 0 6। अब यहाँ पर ये हमने पॉइंट को ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा है। अब इसको किस तरह लिखना होता है कि यहाँ पर जो पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, x। फिर हमने लिखना होता है कोमा, फिर उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, y। तो उनके दोनों के गिर्द क्या लगानी होती है, हमने ब्रैकेट ज़रूर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया एक। अब इसी तरह जैसे हमने x = 0 पुट किया है, वैसे ही हमने अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में y को पुट कर देना है 0 के बराबर। पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप लोग y को पुट करें 0 के बराबर, 2x। अब y की जगह आप लोगों ने क्या लिख देना है, 0 = 6। तो अब यहाँ पर देखें 2x = 6। अब ये देखें 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आपने 2 को हटाना है। तो 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। यानी कि x जो आया है वो हमारे पास क्या आया है, 3। जब हमने y को क्या पुट किया, 0। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं सो दी पॉइंट इज़ 3 एंड 0। अब यहाँ पर 3 पहले क्यों आया, क्योंकि x की कीमत क्या है, 3, और हमने पहले x की वैल्यू लिखनी होती है और बाद में हमने किसकी वैल्यू लिखनी होती है, y की वैल्यू। तो वैल्यू y की क्या थी, 0, क्योंकि हमने y 0 के बराबर पुट किया है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए, एक ये 0 6 एंड एक ये वाला 3 0 वाला। अब हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। तो टेस्ट का मकसद क्या होता है, टेस्ट का मकसद ये होता है, हमने ये चेक करना होता है कि जो हमने ग्राफ ड्रा करना है उस पर जो सोल्यूशन रीजन होना है, यानी कि शेड हमने करना है वो किस साइड पे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो हमारे पास क्वेश्चन में था ना, ये इनक्वालिटी वाली इक्वेशन, यानी कि 2x + y <= 6, हमने इसमें यहाँ पर जो x एंड y की वैल्यू है ना वो क्या करनी है, पुट 0 के बराबर। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, किस में हमने पुट करना है, 2x + y <= 6 में। तो अब इसमें हम लोगों ने ये वाले दोनों वैल्यूज़ यानी कि x एंड y की जो लिया हमने 0 0 ये पुट करके देखनी है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें 2x भी हमने 0 ले लिया, y भी 0 ले लिया, <= 6। अब यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया, 0, ये भी 0 के बराबर है, <= 6, 0 <= 6। अब देखें 0 <= 6। अब इस स्टेटमेंट को आपने देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमारे पास जो 0 है वो लेस दैन ही होता है 6 से। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास ट्रू है। यहाँ पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है सीधी। तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अब इसके ऊपर आपने एक वर्टिकल लाइन ले लेनी है। तो यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक प्लेन ड्रा कर लिया। इस प्लेन को हमने इस साइड को एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नाम दे देना है, इस वाली साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस का नाम दे देना है। इसी तरह हमने यहाँ पर जो ये ऊपर वाली साइड है इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस
और जो ये नीचे वाली है ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्स है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे ना निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ, तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ। जैसे इधर मैंने रख लिया है, तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े फासले में ना निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी तरह हम लोगों ने इस साइड पे भी इक्वल डिस्टेंस के निशान लगा लेने हैं। ठीक है, तो इसको हम अब यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब यहाँ पर आपने ऊपर भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। नीचे भी आपने यही चीज़ करनी है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रा कर लिया है। हमारे पास 2 पॉइंट थे, क्वाड्रेंट पॉइंट। एक तो हमारे पास था 0 एंड 6 और दूसरा हमारे पास था 3 एंड 0। अब आपने क्या करना है कि देखना है 0 एंड 6। अब 0 एंड 6 का मतलब क्या है कि हमने वो वाला पॉइंट देना है कि जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है ना। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक्स, एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वाई। तो यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारा एक्स है 0 हो और वाई जो है वो 6 हो। तो यहाँ पर देखें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो 0 दोनों एक्स, जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों जो 0 पर है ना वो यहाँ पर है। यानी कि एक्स एक्सिस भी इधर ही 0 पर है और वाई एक्सिस भी इधर ही 0 पर है। फिर दूसरी चीज़ जो y है वो हो क्या हो, 6। अब यहाँ पर देखें पॉजिटिव y है कि नेगेटिव y है, तो यहाँ पर +6 है, तो इसका मतलब है कि दूसरा पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसी तरह हमने नीचे वाली वैल्यू ले लेनी है। तो नीचे वाली वैल्यू में क्या है, 3 एंड 0। 3, अब यहाँ पर 3 का क्या मतलब है कि जो, तो x वाली वैल्यू क्या है वो +3 है। तो यहाँ पर इस साइड पे पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं और इस साइड पे नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं। तो हमने कौन सी लेनी है, ये वाली यहाँ पर। अब आपने अब यहाँ पर y क्या है, 0। वही चीज़ जैसे हमने x में किया कि x एंड y दोनों जो 0 हैं वो यहाँ पर ओरिजिन में दोनों क्या है, 0 पर हैं। तो अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को 6 एंड 3 को क्या करना है, मिला लेना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो हमने टेस्ट किया था क्या वो ट्रू आया है कि फॉल्स आया है। तो हमारा जो टेस्ट था वो क्या आया था, ट्रू आया था। तो जब भी आपका टेस्ट ट्रू आएगा तो आपने क्या करना है, जो ये लाइन ड्रा की है ना उसको ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है। जैसे ये है ना, ओरिजिन इस साइड पे है, तो इस यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह शेड कर लेंगे इक्वली। ठीक है, तो इधर भी मैं थोड़ी सी लाइन लगा लूँ। तो ये देखें, ये वाला सारा हमारे पास जो पोर्शन है वो क्या आ गया, शेडिड पोर्शन। अब इस क्वेश्चन में हमने टोटल 4 स्टेप्स किए हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स थे। पहले तो हम लोगों ने जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको हमने कन्वर्ट किया एसोसिएटेड इक्वेशन में। फिर हमने क्या किया था, एक्स को पुट किया 0, फिर वाई को पुट किया 0, फिर हमने क्या किया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हमने इस सारी वैल्यूज़ को देखते हुए एक ग्राफ ड्रा किया, जो ग्राफ क्या है, ये। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x + 7y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21। अब सेम वही स्टेप्स हम लोगों ने करने हैं। तो इसको भी पहले हम लोग एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा इक्वल के साइन में। 7y = 21। अब हमने नेक्स्ट 2 स्टेप करने हैं। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसमें हमने एक दफ़ा एक्स को पुट 0 पुट करना है और एक दफ़ा किसे पुट करना है, वाई को। तो पहले हम लोग कर लेते हैं एक्स को पुट। तो देखते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे दें। तो यहाँ पर आप लिखें पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हमने x 0 पुट किया तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर 3 के साथ x है तो यहाँ पर क्या गया, 0 + 7y = 21। अब आपने क्या करना है, ये देखें 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 7y = 21। अब आप इस 0 को तो ख़त्म कर दें। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या है, 7y है एंड 21 है। तो अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू मालूम करनी है। तो y जो ये 7 है ये y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 21 / 7। तो y = किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल।
7 वन ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 है, तो y किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे सो दी पॉइंट इस जो पॉइंट हमें मिले हैं वो क्या है 0 एंड 3। 0 किधर से आया x की वैल्यू, और 3 कौन सी जो ये y की वैल्यू निकली है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। अब इसी तरह आपने दूसरी साइड पे करना है, तो यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं। आपने क्या करना है, पुट करना है y को, आपने लिखना है पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अब हमने y को पुट करना है 0 के, तो जहाँ पर y आया है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। 3x प्लस 7 0 इज़ इक्वल टू 21। अब यहाँ पर 7 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा। 3x प्लस 0 ये बन गई इक्वेशन इज़ इक्वल टू 21। अब यहाँ पर 0 इसमें ऐड करेंगे तो 3x ही रह गया इज़ इक्वल टू 21। अब वही चीज़ 3 एंड x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 को हम इस साइड पे क्या कर देंगे 21 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 3 3 7 21। तो यहाँ पर x किसके इक्वल आ गया 7 के इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट आए हैं वो क्या है हमारे पास, तो वो पॉइंट हैं 7 एंड 0। 7 जो है वो x का है एंड 0 जो है वो y का है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं, एक 0 3 एंड एक 7 0। अब हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट का मकसद क्या है कि हमने जो हमारे पास इक्वेशन थी इनइक्वालिटी वाली, उसमें हमने x और y दोनों में हमने 0 0 पुट करना है। ये देखना है कि हम ग्राफ में जो शेड करना है जिस एरिया को, वो रीजन की साइड पे होगा कि ये रीजन की दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर हम लेंगे टेक 0 एंड 0 एज आ टेस्ट पॉइंट्स एंड पुट इन इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं वो इनक्वालिटी वाली इक्वेशन लिख देती हूँ, उधर पुट करना हमने, यानी कि 3x प्लस 7y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21। तो यहाँ पर हमने इन दोनों पॉइंट्स को पुट करना है। तो यहाँ पर आप लोग 3x की जगह पे 0 आएगा, प्लस 7y की जगह पे क्या आएगा 0 आएगा, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21। तो यहाँ पर देखें ये भी 0 बन गया, प्लस 0 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये 0 ही आएगा, तो 21। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास कि जो 0 है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू किसके है 21 के। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो 0 है वो तो 21 से छोटा है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को देखते हुए ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा टेस्ट आया है वो क्या है, फॉल्स है। एक ग्राफ ड्रा कर लूँगी, पहले हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन को नाम दे लेते हैं y एक्सिस का। इसी तरह हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर इस वाली लाइन को हम लोग दे देते हैं x एक्सिस का नाम। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस है, और ये इसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव y एक्स है और ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्स है। तो यहाँ पर जो दरमियान पे ये दोनों लाइनें मैच हो रही हैं इस पॉइंट पे, इसको हम लोग ओरिजिन का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर मैं इक्वल डिस्टेंस रखते हुए यहाँ निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इक्वल डिस्टेंस रखते हुए निशान लगा लिए, तो इनको हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह यहाँ पर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ऐसे ही हम ऊपर पॉजिटिव y की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह नीचे लिखेंगे हम लोग नेगेटिव की -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब हमारे पास दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट तो हमारे पास था 0 एंड 3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास था 7 एंड 0। अब आपने क्या करना है, वही चीज़ x एंड y है हमारे पास। तो यहाँ पर पहले हम 0 एंड 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर 0 x 0 किधर है, तो x 0 इधर है, एंड y 3 किधर है, तो y 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसी तरह हम लोग ये वाली वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर क्या है 7 0। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है x, तो x 7 किधर है, यहाँ पर है, और y 0 किधर है, वो इधर है। यानी कि अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिला देना है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला दूँगी, तो ये हमारे पास एक क्या हो गई, लाइन आ गई। तो अब हमने देखना है कि हमारी जो टेस्ट आया था वो ट्रू आया था कि फॉल्स आया था। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमारा जो टेस्ट आया था वो फॉल्स आया था। तो टेस्ट जब हमारा फॉल्स आएगा तो आपने क्या करना है, जैसे अब ओरिजिन क्या है इस लाइन के इस साइड पे है, तो इसका मतलब है हमने इस साइड को नहीं करना शेड, हमने दूसरी साइड को शेड करना है। तो आपने
यहाँ पर रख के इसको इस तरह क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो अब यहाँ पर आप इस तरह इसको शेड करते जाएं। तो ये हम इसको जब शेड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास वो आ गया एरिया। और ये वाली जो है हमारे पास ये लाइन, वो क्या है हमारे पास इनक्वालिटी वाली लाइन, यानी कि 3x + 7y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21। तो अब देखते हैं हम पार्ट नंबर थर्ड को। पार्ट नंबर थर्ड क्या है, 3x - 2y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6। तो इसको भी सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर पहले तो हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है। तो इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 3x - 2y इज़ इक्वल टू 6। तो इसको आप लोग दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने जो ये इक्वेशन ली, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, इसमें हमने x को भी एक दफ़ा 0 पुट करना है और एक दफ़ा y को 0 पुट करना है। तो पहले हम x को पुट कर लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम x 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 - 2y इज़ इक्वल टू 6। तो अब ये क्या आ गया, 0 - 2y इज़ इक्वल टू 6। तो अब फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -2y 0, क्योंकि इसमें 0 में से इसको -2y को माइनस किया तो -2y आ गया इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पर क्या है, y है और -2 है। तो आपने क्या करना है कि ये -2 को आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो जब हम -2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये आंसर आएगा -3 के इक्वल। तो अब यहाँ पर आपने इसको x को 0 पुट करके आपका जो पॉइंट आपके पास आए हैं तो उन पॉइंट्स को लिखते हैं। सो द पॉइंट इज़ 0 एंड -3। अब इसी तरह 0 एंड -3 हमारे पास क्या आ गया है, पॉइंट आ गया। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, हमने y को पुट करना है 0 के इक्वल। तो यहाँ पर लिखें पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने y को 0 पुट करना है, 3x - 2y को हमने 0 पुट कर दिया इज़ इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पर 3x ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल 6। तो अब ये 3 में से 0 निकालें 3x में, तो 3x ही बचेगा इज़ इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 6 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये क्या आ जाएगा, 2। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट आए हैं अब उन पॉइंट्स को लिखते हैं। सो द पॉइंट इज़ 2 एंड 0, यानी कि आपके पास जो x था वो 2 था एंड y क्या था, 0 था। यहाँ पर आपके पास दो ऑर्डर पीरियड आ गए, 0 - 3 2 0। अब आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए हम लोग हमेशा कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, जो इनक्वालिटी वाली इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर आप लोग टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट के लिए हमने क्या लेना है, हमने लेने हैं 2 पॉइंट्स, यानी कि 0 एंड 0, x एंड y की दोनों वैल्यूज। तो इस इक्वेशन में हमने इसको क्या करना है, इनक्वालिटी वाली इक्वेशन लेनी थी हमने। इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है। अब यहाँ पर हम पुट करके देख लेते हैं। 3 0 - 2 0 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पर 3 0 0 आ गया, -2 ये भी 0 के इक्वल आ गया, ग्रेटर दैन 6। अब ये 0 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6। अब आप लोग देखें तो 0 जो है वो ग्रेटर है 6 से। तो 0 जो है वो हमेशा 6 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अब हम देखते हैं ग्राफ बना के। मैंने एक ग्राफ ड्रा कर लिया है। तो इस ग्राफ में ये हमारे पास पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, और ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y। अब यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया इक्वल डिस्टेंस के, तो मैं उनको नाम दे देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह इस साइड पे हम लोग नेगेटिव का दे देंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। और ये जो दरमियान पे यहाँ पे जो इन दोनों लाइंस मैच करी हैं इसको हम क्या दे देंगे, 0 का नाम, यानी कि ओरिजिन। तो इस साइड पे वो नेगेटिव पॉइंट्स -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह ऊपर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर ये देखें लाइन थोड़ी बहुत जो है हमारे पास अगर नहीं भी हो रही है ना सेम, यानी कि यहाँ पे -5 है और यहाँ +4 तक ही है। तो ये देखें इन एरोज़ का मतलब यही होता है कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, जारी हैं, सो ऑन है। इसी तरह ये इस साइड पे x एक्सिस पे भी ये एरो मैंने लगाए हुए हैं, इनका मतलब यही होगा कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, आगे जारी। अब यहाँ पर जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आए थे वो क्या थे, 0
एंड -3 एंड 2 0 था। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स वाई। तो पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं 0 -3। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो एक्स है वो 0 होगा और वाई क्या होगा -3 होगा। तो यहाँ पर देखें एक्स तो 0 इधर है, लेकिन वाई नेगेटिव किधर है, -3 किधर है, तो वाई नेगेटिव हमारे पास इस साइड पे है, तो यहाँ पर है -3 इस पॉइंट पे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 2 एंड 0। तो ये किस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 एंड वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो वाई 0 इधर ही है और एक्स 2 किधर है, एक्स पॉजिटिव 2 किधर है, यहाँ पर है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। तो यहाँ पर अब हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो ये मैंने एक लाइन लगा ली। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि हमारे पास जो टेस्ट आया था क्या वो ट्रू था कि फॉल्स था। तो हमारे पास जो टेस्ट आया था वो हमारे पास क्या था, फॉल्स था। तो इसका मतलब है कि हमने जो एरिया को शेड करना है वो हमारा ओरिजिन वाली साइड पे नहीं होगा, बल्कि ओरिजिन से दूसरी साइड पे होगा। अब ये लाइन है, तो ओरिजिन किस साइड पे है, लाइन के इस साइड पे है। इसका मतलब हम इस साइड को शेड नहीं करेंगे, हम इस साइड को शेड करेंगे। तो यहाँ पर आपने इस साइड को, इस लाइन को क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास जो टेस्ट आया था वो क्या था, फॉल्स था। तो यहाँ पर मैं निशान एक और लाइन लगा देती हूँ ताकि हम लोग अच्छी तरह इसको शेड कर सकें। तो ये देखें, ये वाला जो पोर्शन था ये हमारे पास क्या आ गया, शेडेड पोर्शन आ गया। अब आपने जो इस लाइन को नाम देना है, जो हमारे पास ये लाइन थी इसको आपने लिख देना, इक्वालिटी वाली इक्वेशन थी वो इस लाइन का नाम होगा, यानी कि 3x - 2y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5x - 4y लेस दैन एंड इक्वल टू 20। तो अब वही स्टेप्स हमने इसमें भी रिपीट करने हैं। पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो देखें 5x - 4y इज़ इक्वल टू 20 के आ जाएगा। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है एक दफ़ा x को 0 और एक दफ़ा y को। तो पहले हम x को 0 पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम x पुट करते हैं 0 के बराबर, -4y इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 - 4y इज़ इक्वल टू 20। अब आपने क्या करना है, -4y रह गया हमारे पास, 0 जो 0 में ख़त्म हो गया ना, तो इज़ इक्वल टू 20। अब आपने ये 4 को इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करना है 20 के साथ। तो देखें ज़रा, 20 डिवाइडेड बाई -4। तो जब हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो y इज़ इक्वल टू -5 के आएगा, क्योंकि ये जो माइनस का साइन था ये आ गया इधर। अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है पॉइंट्स को। तो यहाँ पर अब हम पॉइंट्स लिखते हैं। सो दे पॉइंट इज़, अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, 0 एंड -5, क्योंकि 0 हमारे पास x है और -5 क्या है, y आ गया। अब इसी तरह आपने दूसरी साइड पे क्या करना है, y की वैल्यू पुट करके देख लेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं y को 0 के बराबर, पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग y की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 20। तो 5x - 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया 20। अब ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 5x इज़ इक्वल टू 20 के आ गया। अब वही सेम चीज़ करनी है आपने, 5 को क्या करना है, डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाई 5। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो x किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आपने फिर लिखना है, सो द पॉइंट इज़ 4 एंड 0। अब हम इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। तो टेस्ट देखते हैं। इसके लिए हम लेंगे 0 0 पॉइंट, और इनको हमने पुट किस में करना है, इसको पुट हमने करना है इनक्वालिटी वाली इक्वेशन में, यानी कि 5x - 4y लेस दैन एंड इक्वल टू 20। इस इक्वेशन में हमने इसको क्या करना है, पुट करना है। अब यहाँ पर आप लोग 5x की जगह पे भी 0 पुट कर लें और y की जगह पे भी क्या पुट कर लें, 0 पुट कर लें, लेस दैन एंड इक्वल टू 20। देखें तो ये है क्या आएगा, लेस दैन इक्वल टू 20। तो अब यहाँ पर ये 0 - 0 0 के ही बराबर आएगा, लेस दैन एंड इक्वल टू 20। तो अभी हम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या है कि 0 जो है वो छोटा है 20 से। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि 0 जो है वो 20 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेती हूँ। तो देखें ज़रा,
अब ये मेरा इस तरह ग्राफ ड्रा करने से भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ये ग्राफ क्यों इस तरह ड्रा किया। यहाँ पर मैंने इक्वल डिस्टेंस से क्या लगा लेने हैं, निशान लगा लेने हैं। जैसे ये क्या है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह मैं इस साइड पे भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगा लूँगी निशान। तो ये यहाँ पर हमने निशान लगा लिए। अब ये वाली साइड्स पे भी ऐसे ही हम लगाएंगे। अब यहाँ पर भी मैं निशान लगा लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, एक पॉइंट हमारे पास था 0 -5 और दूसरा पॉइंट हमारे पास था 4 एंड 0। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को देखना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये वाली वैल्यू भी। अब देखें फर्स्ट पॉइंट को लें, तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास x क्या है 0 और y क्या -5। तो x 0 कहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिन पे, और y -5 किधर है, y -5 यहाँ पर है। फिर हम लेते हैं दूसरी वैल्यू 4 0। तो इसमें देखिए x क्या है 4 है, पॉजिटिव 4, और y क्या है 0। तो पॉजिटिव 4 किधर है, x यहाँ पर है, और y किधर है 0 यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेना है, मैच कर लेना है एक लाइन के थ्रू। अब यहाँ पर हम एक लाइन की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो अब आपने देखना है कि क्या आपकी जो टेस्ट आया था वो ट्रू है कि फॉल्स। तो हमारा जो टेस्ट आया था वो था ट्रू। तो इसका मतलब है कि हमने इस लाइन को जो शेड करना है वो ओरिजिन वाली साइड पे करना है। ओरिजिन लाइन की किस साइड पे है, तो लाइन की इस साइड पे ओरिजिन है, तो हम इस साइड पे इसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये देखें, इसको हम शेड कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। तो ये वाला जो सारा पोर्शन है ये हमारे पास क्या आ गया, शेडेड पोर्शन आ गया। अब हम इधर इस लाइन का नाम भी लिख देते हैं। तो लाइन का नाम क्या था हमारे पास, 5x - 4y लेस देन एंड इक्वल टू 20। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x है, तो हमने सिर्फ x की ही वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2x है, तो 1 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सिर्फ x की वैल्यू निकल आई। यहाँ पर हमारे पास दूसरा वेरिएबल यानी कि y नहीं था, तो इसलिए अब हम उसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका टेस्ट लेना है। तो हम इसका टेस्ट देख लेते हैं। तो आपने पुट क्या कर देना है, x इज इक्वल टू 0 इन 2x + 1 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 में। तो अब यहाँ पर आप लोग लिखें 2x की जगह आपने 0 पुट कर देना है, +1 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर आ गया, +1 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर लिखते हैं +1 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। तो अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो 1 है वो ग्रेटर है 0 से। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू ही है। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रा करती हूँ। ये मैंने इसकी वर्टिकल लाइन ले ली है और ये इसकी मैं लगाती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब इसको हम नाम दे देते हैं, एक्स एक्सिस का ये वाली जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स, और ये हमारे पास है पॉजिटिव वाई, और ये वाला जो नीचे वाला ये नेगेटिव वाई, और यहाँ पर क्या है ओरिजिन। अब मैं इस पर 2 सेंटीमीटर के क्या लगा देती हूँ, निशान 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पे एक निशान लगा दिया 1, और एक 4 पे, और एक ये 6 पे। इसी तरह मैंने इस साइड पे भी यही काम करना है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे निशान लगाने हैं। निशान लगा लिया इन पे। अब मैं लिख लेती हूँ, ये क्या है, +1 +2 -1 -2, और इसी तरह इधर +1 +2 -1 -2। अब जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो क्या थी, x इज इक्वल टू -1/2, यानी कि x जो है -1/2 के इक्वल आया। तो x की नेगेटिव वैल्यूज़ किस साइड पे हैं, इस साइड पे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो अब देखें आप लोग, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो हमें इससे ये भी समझ आ रही है कि ये 1 का हाफ है, यानी कि 0 और -1 के दरमियान। तो अब देखें आप लोग, 0 और -1 के दरमियान यहाँ पर स्केल को रखें। तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया था ना डिस्टेंस। तो यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान, यहाँ पर हम 1 और 2 के दरमियान निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो ये आ गया 1 का हाफ। अब ये क्या आ गया, -1/2 के इक्वल, यानी कि 1 के हाफ के इक्वल। तो यहाँ पर अब आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। तो इसको हम, इस लाइन को नाम दे देंगे x इज इक्वल टू -1/2। तो अब आपने देखना है कि आपका जो क्वेश्चन था वो क्या ट्रू आया है कि फॉल्स आया था। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था वो क्या था, ट्रू था। तो अब हमने इस साइड को ओरिजिन वाली साइड पे, यानी कि इस लाइन को ओरिजिन वाली साइड पे क्या कर लेना है, शेड कर लेना है। तो ये मैं इसको इस साइड पे क्या करूँगी, शेड कर लूँगी, यानी कि ये इतना पोर्शन जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो इसमें आप लोग इसको इस तरह शेड कर लेंगे। ये जो थोड़ी बहुत लाइन आपकी टेढ़ी हो रही है इसको रेज कर लेते हैं इधर से। ये आ गया हमारा ग्राफ। अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3y-4 लेस दैन एंड इक्वल टू 0। तो इसको देखते हैं। तो इसमें भी पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, 3y-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल है y, तो हम इसी की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3y-4 को दूसरी साइड पे लेके गए, +4 बन गया, नेगेटिव था इधर, इधर आके पॉजिटिव बन गया। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3। अब आपने मज़ीद इसमें क्या करना है कि 4 को डिवाइड कर लेना है 3 पे। जैसे 3 देखें, 3 वन ज़ा 3, अब 4 में से 3 निकाला तो 1। अब ये किसके इक्वल आ गया, 1/3। तो अब आपने क्या करना है कि इसका टेस्ट करना है। तो इसके टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करेंगे 0, यानी कि हम लोग पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, 3y-4 लेस दैन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लोग y की जगह 0 पुट करके देखें, तो ये किसके इक्वल आता है, 0-4 लेस दैन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें, -4 लेस दैन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, -4 है। तो आप लोग देखें, जब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो नंबर लाइन पे हमारे पास वैल्यूज़ कैसे होती हैं, -4, -3, -2, -1 एंड 0। तो जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं सारी की सारी, वो क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। जो 0 की इस साइड पे होती हैं, यानी कि जिनके साथ नेगेटिव साइन होता है, वो सारी की सारी क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। तो यहाँ पर 4 के साथ भी क्या है, नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब है कि -4 जो है वो 0 से छोटा ही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास ट्रू है।